जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल D2M एजुकेशन में। दोस्तों, ये करंट अफेयर एडुटेरिया के वार्षिकांक पुस्तक से लिया गया है, जो कि अभी सभी बुक स्टॉल पे अवेलेबल है। दोस्तों, ये 2025 से सभी जो है करंट अफेयर इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसमें इसके दो वीडियो होंगे, एक में 500 क्वेश्चन लिया जाएगा है, फिर दूसरे वीडियो में भी 500 क्वेश्चन कराया जाएगा। सभी क्वेश्चन को आप देख लीजिए या फिर कुछ भी काम कीजिए, आप उस वीडियो को देखते रहिए, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे, प्रश्न संख्या 1 से। हालांकि ये सभी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव होंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? कहता है कि असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। प्रश्न क्या है, जरा इसमें कूट पढ़ लेते हैं। इसमें जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें देख लेते हैं जरा। कहता है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, नोट करिएगा, क्या सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया। ठीक है, इस चीज को नोट करिएगा। कहाँ पे? ये पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड के। इसके बाद क्या कहता है, पॉइंट नंबर 2, हेली गुब्बी ज्वालामुखी, इसको चीज को नोट करते रहिए। हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी इथोपिया देश में स्थित है। ये सही है या गलत है, इसमें देखेंगे। इसके बाद क्या है कि ट्री वीमेन ऑफ इंडिया, क्या है? ट्री वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालूमर्दा थिमक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया। तो ये कह रहा है कि इसमें बताइए कि तीनों में से कौन सत्य है, कौन असत्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी तीनों के तीनों कथन सत्य है। एक चीज हम आपको बता दें कि इसमें पॉइंट करने वाली, नोट करने वाली बात यहां पर यह है कि आप देखेंगे उत्तराखंड के पिथौरागढ़, इस चीज को नोट करिएगा। पूछता है कि सूर्य किरण का अभ्यास जो है 19वां संस्करण का कहां किया गया, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, इसको नोट करिएगा। एक ज्वालामुखी जो कि अभी ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, इन्हें जो कितने साल में, यानी 12,000 सालों से शांत था और अभी ये फटा है, यानी इसको सुसुप्त जो है, यानी निष्क्रिय ज्वालामुखी कह लीजिए। तो निष्क्रिय ज्वालामुखी के कैटेगरी में रखा गया। कि उसका नाम क्या था? तो हेली गुब्बी ज्वालामुखी। क्या नाम है? हेली गुब्बी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस ज्वालामुखी का नाम बताइए, तो आप नोट करिएगा हेली गुब्बी ज्वालामुखी। एक और पॉइंट है, आपसे पूछता है कि ट्री वीमेंस ऑफ इंडिया किसे कहा गया, तो ट्री वीमेंस ऑफ इंडिया जो है कहा गया है सालूमर्दा थिमक्का का, जिसका कहाँ निधन हो गया है, तो बेंगलुरु में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित स्कैपेड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेसक्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। तो सही आंसर हो जाएगा ब्लू ओरिजिन। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लोगो, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकरों का नाम क्या है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 खमा और घनी। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है। ध्यान में रखेंगे कि अभी जितने बिहार में बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, बिहार हो या सेंट्रल लेवल पे हो, तो सारे क्वेश्चन जो है वो उसी लेवल का तैयार हो। हालांकि क्वेश्चन बीपीएससी लेवल का भी आप देख सकते हैं, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस चीज को आप नोट करते रहिएगा। तो करंट अफेयर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट यानी का नाम है या किसका गठन किया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का। अगला प्रश्न है, कहता है कि किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम में सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन, नोट करिएगा, सिचुआन का समुद्री परिरक्षण किया है? आपसे पूछता है वो जहाज का नाम बताइए, तो सिचुआन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चाइना ने। अगला प्रश्न है, कहता है कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मधुनियोमा एयरबेस, क्या है? मधुनियोमा एयरबेस का उद्घाटन किया। यह एयरबेस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 पूर्वी लद्दाख में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहां पर स्थित 220 मेगावाट पुनातसांगछू, क्या है? पुनातसांगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच जो है जल विद्युत सहयोग दर्शाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वांगडुंग फ्लोडिंग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों? 8 नंबर प्रश्न कहता है कि किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया, जो इसके अद्वितीय सफेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर गुजरात। अगला प्रश्न, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी का आधारशिला रखा है? तो ध्यान में रखिएगा, जितना भी ड्रोन से रिलेटेड या फिर यानी समझ लीजिए कि साइंस एवं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना, इसको आप जहन में डाल लीजिएगा, किसी ना किसी एग्जाम में छपेगा, इस बात का हम गारंटी देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक हमने मात्र 9 क्वेश्चन ही पढ़ा है, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? कहता है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमायूं रेजिमेंट के 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टाम्प, क्या है, माई स्टाम्प का अनावरण किया है, जिसे 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ी गई थी। रेजांगला कहाँ स्थित है? देखिए, सिर्फ क्वेश्चन चाहता तो एक ही लाइन में पूछ सकता था, आप ये कह लीजिए कि 1 लाइनर क्वेश्चन में पूछ सकता था रेजांगला कहाँ स्थित है, लेकिन इसमें क्या क्या पॉइंट डाला? शैतान सिंह भाटी की बात की गई किसमें? तो 1962 के भारत चीन युद्ध में इनका जो है नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी। तो रेजांगला अब पूछता है। तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोग अच्छे अच्छे क्रीम टाइप के स्टूडेंट आ रहे हैं, तो इसमें आपसे पूछ रहा है, आप बताइए कि रेजांगला कहाँ स्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख में। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो सही आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला प्रश्न है, कहता है कि वैदेश्वरन राजा रमन, क्या है, वैदेश्वरन राजा रमन है जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र के प्रमुख रूप से जुड़े थे? तो सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर साइंस। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट माहे, क्या है, सैलो वाटरक्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया है। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? कहता है कि यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस शहर में 3रे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी की है? तो सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बन गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 गोवा। ध्यान में रखेंगे, जो आजकल जो डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम्स हो रहे हैं ना, तो उसके लिए जो एक डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए या फिर साइबर क्राइम से बचने के लिए केंद्र सरकार ने जो है वो एक नंबर भी लागू किया था 1930, है ना, जो कि आप कॉल करते थे तो काफी ज्यादा ये नंबर आपको सुनने को मिलता है। किसी प्रकार से साइबर क्राइम से संबंधित घटना हो तो 1930 पर आप कॉल करके जवाब दे सकते हैं। तो इसमें जो गोवा की पुलिस है उन्होंने 100% जो है प्रतिक्रिया दर हासिल किया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या कहता है? कहता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणुरोधी, क्या है, रोगाणुरोधी प्रतिरोधी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2025 से 2029। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है दोस्तों? 17वां प्रश्न कहता है कि किस मंत्रालय या संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया है, जो सांख्यिकीय सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ब्राजील। प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो सही आंसर हो जाएगा सरला एविएशन के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा
गूगल ने। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि एआई से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा उसको आप डबल स्टार कर लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में ये लड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में यानी कौन से वर्ड को 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले भी पूछता था, आज भी पूछेगा और आगे भी पूछता ही रहेगा। तो इस तरह का जो सही आंसर हो जाएगा तो 2025 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी, हालांकि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज ये सब अलग अलग जो है ना, मैरियम वेबस्टर अपना अलग अलग डिक्शनरी जो है अपना अलग अलग वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर मानते हैं। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात कही गई है। तो ये ने जो है ना सोशल क्या है, पैरा सोशल को 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। अगला प्रश्न कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोध प्रणाली यानी मार्क 2 खरीदेंगी, जो कि 2 किलोमीटर दूर पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मिशेल बाचेलेट को शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस देश से संबंधित है, ध्यान में रखेंगे, डबल पॉइंट इसको लगाइए, डबल स्टार लगाइए कि इसमें 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है। सबसे पहले तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया और वो दूसरा किस देश से संबंधित है। तो जो इंदिरा गांधी जो पुरस्कार दिया गया दोस्तों वो मिशेल बाचेलेट को दिया गया है। और किस देश से संबंधित है ये, तो ये जो है चिली देश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है दोस्तों कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकृत उच्च गुणवत्ता वाले वित्तीय ऑडिट कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसमें हैदराबाद और बेंगलुरु दोनों होगा, लेकिन हालांकि इसको आप देख लीजिएगा, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, कहता है कि किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। नोट कर लीजिए इसको, भारत की पहली क्वांटम सिटी का जो है कॉन्सेप्ट किसने शुरू किया है। सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। इस टूर्नामेंट को किस देश के द्वारा होस्ट किया जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा। जब अंडर 19 की बात आती है तो ध्यान में रखेंगे, अभी विजय हजारे ट्रॉफी हुई है, उसमें जो है 500 बिहार ने जो है 574 रन, कितना 574 रन बनाकर के रिकॉर्ड हासिल किया है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। जिसमें मात्र जो 190 रन का जो है वो 84 बॉल में 190 रन जो है वो किसने मारा था, तो वैभव सूर्यवंशी जो कि बिहार के रहने वाले हैं। इन्हें अभी जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, हाल ही में सुमेरु ज्वालामुखी फटा है, ये भी ध्यान में रखेंगे। सुमेरु ज्वालामुखी फटा है जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया था। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है। सही आंसर लगाइएगा, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है कि पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्यक्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा शौचालय हमारा भविष्य, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो सही आंसर लेंगे, ऑप्शन नंबर 1, 10वीं बार इन्होंने जो है मुख्यमंत्री का पद का शपथ लिया है। अगला प्रश्न है कि फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, यह किस देश का प्रतिनिधित्व करती है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, मेक्सिको। प्रश्न कि कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है। सही आंसर क्या हो जाएगा, तुर्की। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, किसने जालियांवाला बाग की कराहें, नोट करिएगा, जालियांवाला बाग की कराहें नामक पुस्तक की रचना की है, जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य के सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है।
आप सिंपल क्वेश्चन ये कर सकता था जालियांवाला बाग के राइटर कौन है, लेकिन आपको और भी कुछ आपको बता दिया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार हुआ कब था, तो 1919 में। तो वैसे कैंडिडेट जो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय या फिर सीजीएल या फिर दरोगा जो भी फॉर्म भरे होंगे ना, तो अभी नए नए भी कैंडिडेट भी उसमें जो है वो अपीयर होंगे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, उनके लिए ये सब करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। बाकी तो करंट अफेयर का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो जालियांवाला बाग की जो कराहें हैं ना वो किसने लिखी है, राजवंती मान ने। किसने, नोट कर लिएगा, डबल स्टार लगाइए। तो जालियांवाला बाग की कराहें राजवंती मान ने। अगला प्रश्न है कि पारंपरिक कपड़े जर्री पोशाक क्या है, जर्री पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भौगोलिक यानी जीआई टैग मिला है, बताइए ये उत्पाद किस राज्य से, तो सही आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर प्रश्न है कि भारत के घरेलू यानी जीडीपी के आधार वर्ष 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने का फैसला किया गया, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति के द्वारा किया गया था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बीएन गोल्डार। अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न है कि भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा जो है रक्षा मंत्रालय और किस मंत्रालय के संयुक्त की एक पहल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपको सत्य कथन को चुनना है, तो जरा हम एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इसके बाद डायरेक्ट हम आंसर बताएंगे। कहता है क्या, स्टेटमेंट नंबर 1 की देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसके बाद क्या कहता है कि नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया। तीसरा नंबर स्टेटमेंट है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया। और इसके बाद चौथा कहता है कि इन फ्रीज ऑफ कोalition पॉलिटिक्स एंड अदर एसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नाम की किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें बताइए कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, तो आपको हम बता दें कि इसका चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी यानी MNNA का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है, सही आंसर क्या हो जाएगा, सऊदी अरब। प्रश्न कि भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी की है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 भारत और श्रीलंका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कि पहले तो ये ब्लाइंड है और ब्लाइंड होने के बावजूद भी विमेंस में भी ये T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच जीता हुआ है। वो किसने जीता, तो भारत ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। अगला प्रश्न है क्या कहता है कि पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है, यानी करतारपुर साहिब नहीं है, तो कौन कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे, तलवंडी साबो है, गलियारा है यानी अमृतसर वर्ल्ड सिटी, और तीसरा जो है ना वो कौन है, आनंदपुर साहिब। तो इसका सही आंसर है, पूछा कि कौन सा स्थल नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा करतारपुर साहिब। अगला प्रश्न, ये तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, 43 नंबर प्रश्न है कि दोस्तों आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी है, जिसमें कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर के 29 हो गई है। इनमें से कौन सा जिला नए मंजूर जिलों में से एक नहीं है, तो रामपचोदौरम ये जो नहीं, यानी कौन कौन सा है, तो पोलावरम है, मार्कपुरम है और मदनपल्ले है। अगला प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका के द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 के पुरुषों का T20 इंटरनेशनल कप यानी विश्व कप जो है टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया, तो सही आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न कि किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अहमदाबाद। प्रश्न कि इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है।
इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो सही आंसर लगाएंगे इंद्रजाल रेंजर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, कहता है कि किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीकी और प्रतिबंधन प्रथाओं का पर केंद्रित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, यानी आईआईटी खड़गपुर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? सही आंसर लगाएंगे उत्तराखंड। प्रश्न, किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन यानी पॉइज को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता सुधार करना है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक। अगला प्रश्न देखेंगे, इस सेट का ये 50वां क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस यानी इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो आंसर लगाएंगे क्या है दोस्तों? तो विक्रम 1। तो ये आपका पहला सेट यहां पर समाप्त हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। सेट नंबर 2 आपका सामने आता है। क्वेश्चन नंबर फिर इसका 1 है। क्या कहते हैं कि आपको मैच कराना है। एक तरफ ये युद्ध अभ्यास दिया हुआ है, एक तरफ युद्ध अभ्यास है और दूसरी तरफ आयोजन स्थल, यानी कौन सा आयोजन युद्ध अभ्यास कहाँ किया गया। तो मिलन 2026 जो है, ये मिलन का जो विशाखापट्टनम में, मित्र शक्ति 2025 कहाँ हुआ? हालांकि मिलन 2025 का आयोजन अभी विशाखापट्टनम में किया गया है, जबकि मित्र शक्ति 2025 कहाँ हुआ? तो ये जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी कहाँ, बेलगावी यानी कर्नाटक में हुआ। अखंड प्रहार जो है जैसलमेर और विन वैक्स जो है वो हनोई, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है? कहता है कि मलेशिया के कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है? तो सही आंसर लगाएंगे 2026। अगला प्रश्न कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विज्ञान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। राष्ट्रीय ई विज्ञान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी किस पे होस्ट किया गया है? तो सही आंसर लगाएंगे मेघराज 2.0। वैसे कैंडिडेट जो दरोगा का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो गांठ ही बांध लीजिए, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि अब वैसे तो करंट अफेयर का कोई माँ बाप नहीं होता है, लेकिन जो आपको पूरा 1 साल का निचोड़ मिला है ना, वो इस लेवल का ही क्वेश्चन करंट अफेयर पूछेगा। तो आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, और कुछ ना कुछ तो आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड हैं, लेकिन हम कहेंगे कि आप इस वीडियो को भी देख लीजिए, आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। अगला प्रश्न है कि कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, नोट करिएगा, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य के बाद कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान बन गया है? तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य। प्रश्न है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर आयनी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है। आयनी एयरबेस किस देश में स्थित है? तो सही आंसर लगाएंगे तजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी करने वाला है? ये तो पहले ही प्रश्न में पूछा हुआ था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो कि जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है, का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर इसका 8 देखेंगे। कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में प्रदान किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुकुंदवा, क्या है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुकुंदवा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? सही आंसर लगाएंगे दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जैविक विज्ञान, क्या राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग एवं इंटेलिजेंस केंद्र यानी कैलिबर की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है? सही आंसर लगाएंगे बेंगलुरु। अगला प्रश्न है सत्य कथन का चयन करें और कूट सहायता से उत्तर दे, यानी आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सत्य है और कौन सा असत्य है। तो जरा हम स्टेटमेंट पढ़ ले। कहता है कि रामदरस मिश्र का निधन हो गया, वो प्रसिद्ध साहित्यकार थे, सही है। प्रश्न दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फ्रेडरिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे हॉकी के खेल से संबंधित थे। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही नहीं, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न गोगाबिल झील, क्या है? गोगाबिल झील जिसे
हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 बिहार। प्रश्न एक, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, क्वेश्चन नंबर 11 यानी गोगाबिल झील वाले जो है, इस चीज को आप नोट करिए। वैसे कैंडिडेट जो बिहार से रिलेटेड आप एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, इस चीज को नोट करिए, छपेगा एग्जाम में। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? आंसर लगाइएगा केरला। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डॉक्टर डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 खिताब जीती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती को उत्तर प्रदेश यानी कहां में बनने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय में रखा गया? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4, लखनऊ में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है कि उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? नोट करिएगा, स्टार लगाइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ, यानी लखनऊ को जो है वो गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है दोस्तों? 16 नंबर प्रश्न है कि संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हुए? सही आंसर हो जाएगा टेनिस। प्रश्न है कि किस राज्य को सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र सरकार ने। अगला प्रश्न है कि किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सेवेलियर डे लॉर्डे, ठीक है, सेवेलियर डे लॉर्डे नेशनल डू मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1, सुनील कांत मुंजाल को। अगला प्रश्न है कि किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? आंसर लगाइएगा स्वीडन। प्रश्न है किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया है? सही आंसर हो जाएगा मेचुका। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? कहता है कि किस राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम साइबर जागो शुरू किया है? तो साइबर जागो की शुरुआत जो हुई दोस्तों कहाँ हुई है? तो पंजाब में। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? कौन सा देश धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो सही आंसर लगाएंगे मालदीव, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है, जो भारत में अपने हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, वो राज्य है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहता है? 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है? आंसर लगाइएगा शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति में 2000 और 2023 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आंसर लगाइएगा 62% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न देखिए फिर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है असत्य है, इसको चयन करिए। तो आंसर थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो कहता है कि नोंगक्रेम नृत्य जो है महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है कि चवांगकुट महोत्सव मणिपुर राज्य में, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही, यानी ऑप्शन नंबर 4, यानी न तो 1 और न ही 2 असत्य है, यानी दोनों के दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है क्या कहता है कि
कहता है कि 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? देखिए, तो राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, इसमें तीनों के तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर तो 4 है। तो किसके द्वारा लिखा गया था ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30वां प्रश्न कहता है कि कैबिनेट की नियुक्ति की समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे यानी किसको जो है पुनर्निर्विक्त करने की मंजूरी दे दी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, न्यायमूर्ति अशोक भूषण को। अगला प्रश्न है कहता है कि समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से बीमस्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, कोची में। प्रश्न की कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का स्ववेतन मासिक धर्म अवकाश जो है स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा 119 अरबपति हैं। इस सूची में मुंबई की 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर किस देश किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर लगाएंगे 3रे नंबर पर इसे रखा गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 35 है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों में आनुवांशिक विकारों को बढ़ती व्यापक को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर लगाइएगा गुजरात। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 2026 के बीच 4.6% 2% से बढ़कर के कितने प्रतिशत हो गई है? तो आंसर लगाइएगा 56.35%। ये डेटा वाला भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस स्तर से इसे आप डबल स्टार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कहता है कि किस राज्य के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई वाहनों को जीपीएस, इंटरड्रोन संचार या केंद्रीय नियंत्रण केंद्र का उपयोग किए बिना समन्वित झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इसका विकसित किया गया है, प्रणाली तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे उनके उपन्यास फ्लैश, नोट करिएगा, किनके यानी उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया है? तो डेविड स्रिजले, ठीक है। तो फ्लैश के लिए इसको वीवीआई क्वेश्चन लगाइए तो ये कहीं भी एग्जाम में छपेगा, एकदम 110% गारंटी है। तो फ्लैश के लिए जो है बुकर अवार्ड किसे दिया गया है? तो डेविड स्जिले को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न है कहते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग मामलों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है जो कुल मामलों का 25% है? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत। प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव की सहायता यानी SSAR हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4, वियतनाम। अगला प्रश्न है कि विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगा। यह रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश 2027 में संयुक्त राष्ट्र के COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन में की मेजबानी करेगा? आंसर लगाइएगा इथियोपिया, ऑप्शन नंबर 1, वीवीआई क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन आपसे पूछता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे।
44वां प्रश्न कहता है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य अपने स्कूलों में शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रिया का आधुनिकीकरण करके शिक्षा प्रणाली को अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और सुलभ बनाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है? सही आंसर है JSW एनर्जी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और किस संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा, उसके संयुक्त रूप से। ठीक है। अगला प्रश्न कि किसे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंधन निदेशक और कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2 विवेक सिंगला। इसको स्टार लगाइए, नियुक्ति से भी क्वेश्चन पूछता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि सिक्किम के लेप्चा समुदाय के कौन से 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भौगोलिक यानी GI टैग प्रदान किया गया है? तो तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जारी वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग में टॉप अचीवर के रूप में उभरा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और इस सेट का अगला 50वां नंबर क्वेश्चन है कोलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्या है ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कोवलम बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोवलम बीच है जो ऑप्शन नंबर 4 केरला में स्थित है। ये दूसरा नंबर सेट समाप्त हुआ। तीसरा नंबर सेट हम देखेंगे। ये प्रश्न है आपको दिया हुआ है, इसमें 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको इसमें जो है वो कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। स्टेटमेंट पढ़िए। कहता है कि वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया भर में कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर है। और इसका कारण पूछता है कि वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले देश में पहले स्थान पर रूस है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों करेक्ट आंसर है, लेकिन आर जो है इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने नया सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। इसे किस संगठन के द्वारा के सहयोग से विकसित किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? SBI फाउंडेशन के द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? देख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि किस देश ने अपनी नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हवांगसोंग 20 का अनावरण किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 उत्तर कोरिया। प्रश्न की कौन सा राज्य केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला भारत क्या है देश का पहला राज्य बन गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? केरला। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो VVI क्वेश्चन है और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, यानी जोएल मॉकिर को, फिलिप एगियन को और पीटर हॉविट को। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो अर्थशास्त्री नहीं थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? तो आपसे ये 3 ऑप्शन तो दे देगा और एक ऐसे व्यक्ति का नाम दे देगा जिसमें उसको नोबेल पुरस्कार उनको नहीं मिला था। तो नोट कर लीजिएगा, जोएल मॉकिर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 का मिला है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किस कंपनी ने 2026 में भारत के सबसे बड़े निजी तौर पर निर्मित और उच्चतम रिजोल्यूशन वाले उपग्रह मिशन दृष्टि को लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गैलेक्सी आई। अगला प्रश्न है कहता है कि विश्व के सबसे सुरक्षित बैंकों की 34वीं विश्व रैंकिंग वार्षिक रैंकिंग के अनुसार किस बैंक को 2025 के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया? तो सही आंसर लगाएंगे DBS बैंक सिंगापुर को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों। हाँ, 8 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है? तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन किया गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण ने बेंगलुरु जल सुरक्षा और लचीलापन परियोजना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी IIT मद्रास के साथ साझेदारी की है। इस प्रोजेक्ट को किस वित्तीय संस्थान के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किसने रेडी रिलेवेंट एंड रेजिडेंट टू शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखी है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 अनिल चौहान ने। प्रश्न कि हाल ही में नाटो का वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास यानी अस्टीफास्ट नून किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीदरलैंड ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान या तथा स्कोर क्या है? तो इस चीज को तो आप नोट कर लीजिए। अब पहले तक तो रैंक पूछता था, अब स्कोर भी पूछने लगा है किसी किसी एग्जाम में। तो जब स्कोर पूछेगा ना तो बहुत सारे लोग केवल रैंक पे फोकस करते हैं, स्कोर गायब हो जाता है। तो स्कोर जो है वो 25.8 है, जबकि रैंक की बात कर ले तो 102वां रैंक है। क्या 102वां रैंक है किस मामले में? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। प्रश्न है कि भारतीय रोलर यानी पल्ला पिट्टा को पहली बार IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है, जो सबसे कम चिंताजनक से संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। यह किस राज्य की पक्षी है? तो यह तेलंगाना की पक्षी है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न कि किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 मिस्र ने। अगला प्रश्न है, देखिएगा कुछ क्वेश्चन तो लोग हैं जो सुनते सुनते क्वेश्चन को ही भूल जाएंगे, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार जो एग्जाम होने वाला है ना, ADO ASO इतने भयानक भयानक एग्जाम होने वाले हैं कि आपके दिमाग खराब हो जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल, क्योंकि वैकेंसी किसी में 932 है तो 1500 है, लेकिन फॉर्म कितने गिरे हैं? 10 लाख 15 लाख, यानी फाइट तो होने वाला है। और जिनको बचाएगा वो सिर्फ करंट अफेयर ही बचाएगा। तो क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से पढ़िए और सुनिए। कहते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी फंड यानी PF की बात करता है, ने भविष्य निधि भुगतान में देरी से जुड़े लंबे समय तक चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए विश्वास योजना शुरू की है। कौन सा योजना? तो विश्वास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दंडात्मक हर्जाना प्रतिमाह कितने प्रतिशत तक सीमित है? जिसमें 2 महीने तक की देरी के लिए 0.25% और 4 महीने की देरी के लिए 0.50% जो है कि श्रेणीबद्ध द्वारा दर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी CRS पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट 2023 के अनुसार पंजीकृत घटनाओं के आधार पर जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात किस राज्य के द्वारा दर्ज किया गया है? तो सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC के लिए है ना कब से कब तक के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो 2026 से 28 तक के कार्यकाल को चुना गया है। कहता है कि 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन या CPC किस देश में आयोजित किया गया है? आंसर लगाएंगे बारबाडोस। अगला प्रश्न है कि अब आपको फिर से देख लिए, इधर कुछ को मैच कराना है दिवस से कि कौन सा दिवस किस डेट में कौन सा दिवस मनाया जाता है। यानी 13 अक्टूबर को जो है दोस्तों वो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। 11 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। यानी डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसे इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति के पदक सम्मान से सम्मानित करने के लिए चुना गया है? तो आंसर आएंगे डोनाल्ड ट्रंप को। अगला प्रश्न है कहता है कि भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर नौसैनिक हथियार प्रणाली के परिरक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा केंद्र त्रिनेत्र क्या है त्रिनेत्र का उद्घाटन किया है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न है कि किसे 2025-26 के लिए भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आंसर लगाएंगे अनंत गोयनका को। अगला प्रश्न क्या आधुनिक सैन्य विमानों की विश्व निर्देशिका के द्वारा यानी BWDMMA द्वारा जारी वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया की कौन सी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है? तो ये तीसरे क्रम की जो है सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहता है।
कहता है कि इसे कौन सा राज्य 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा? आंसर लगाइएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है कि भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है। आंसर लगाइएगा 2025 से 28 तक के लिए। प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी के द्वारा भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है, यानी किस कंपनी को? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को। वीवीआई क्वेश्चन है, नोट करिएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को जो है दोस्तों भारत सरकार के द्वारा मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में भगोड़ा का प्रत्यार्पण है ना, चुनौतियों और रणनीतियां विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम किस संगठन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो सही आंसर लगाएंगे सीबीआई के द्वारा। अगला प्रश्न है कि ध्यान से देखेंगे, भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन खतरों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आसान लक्ष्यों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी तरह का पहला आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण आयोजित किया है। यह अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो आंसर लगाएंगे मानसेर, गुरुग्राम। अगला प्रश्न है कि फिनटेक प्लेटफॉर्म क्या है? फिनटेक प्लेटफॉर्म लक्ष्मी एंड लक्ष्मी पे ऐप लॉन्च किया है, जो कि भारत की पहली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सेवा है। यह विशेष रूप से किस उपयोगकर्ता समूह के लिए डिजाइन की गई है? सही आंसर लगाएंगे महिलाओं के लिए। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और सौर ऊर्जा के उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी ISA में शामिल हुआ है? आंसर लगाएंगे मंगोलिया। प्रश्न की कौन जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? वीवीआई क्वेश्चन है, शायद एग्जाम में पूछ सकता है। तो आंसर लगाएंगे साने ताकाइची। ये जो है वो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारतीय नौसेना पोत यानी INS सह्याद्री ने जाइमेक्स 25 के समुद्री चरण में भाग लिया, जो भारत और किस देश के बीच आयोजित एक समुद्री अभ्यास है? आंसर लगाएंगे जापान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, देखिए क्या कहता है। 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 34वां प्रश्न कहता है कि कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN का 90वां सदस्य बन गया है? तो तुवालू। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गई है? तो आंसर लगाएंगे उरुग्वे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, क्या कहता है कि किसे भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन यानी ICA का अध्यक्ष चुना गया, जिससे वह संगठन का अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है? आंसर लगाएंगे शांता रंगास्वामी। अगला प्रश्न कि बजरंग सेतु, ध्यान में रखेंगे, बजरंग सेतु जो कि 132 मीटर लंबा कांच का सस्पेंशन ब्रिज है, जो आधुनिक इंजीनियरिंग और पवित्र प्रतीकों का संगम है। इस ब्रिज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान में रखेंगे, ये जो है कथन स्टेटमेंट सही नहीं है कि यह पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला ब्रिज है, ये गलत है। तो जरा क्या क्या इसमें है, इसमें क्वालिटी क्या क्या सही कथन है उसको पढ़ लेते हैं। तो ये जो सस्पेंशन ब्रिज है ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है। इस ब्रिज का डिजाइन जो है केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है और यह कांच के फुटपाथ वाला भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न है, कहता है कि निंगोल चाकोबा त्योहार जो कि अविवाहित महिलाओं और उनके भाइयों तथा उनके पैतृक परिवारों के बीच प्रेम के बंधन का जश्न मनाता है, मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? इसको नोट करिए, वीवीआई क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो ये निंगोला चौकोबा जो है मणिपुर राज्य से संबंधित है, यानी ये मणिपुर राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। प्रश्न है, कहता है कि केरल ने अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की योजना की घोषणा की है, जो किन स्थानों को जोड़ेगी? तो आंसर लगाएंगे वाइपिन द्वीप और फोर्ट कोची को ये जोड़ेगी। अगला प्रश्न है, कहता है कि देश का कौन सा देश अपनी मॉन्स्टर मिसाइल यानी होन्युम्यू 5 तैनात करने वाला है, जो 8 टन के बंकर बस्टर वारहेड ले जाने में सक्षम है और भूमिगत यानी अंडरग्राउंड के लिए बंद बंकरों को भी भेद कर सकती है? तो ये जो मिसाइल बनाने वाला है वो भेद सकती है, वो कौन सा तैनात करने वाला है? वो दक्षिण कोरिया है। प्रश्न कि भारतीय सेना ने 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदने के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड और कौन सी कंपनी के साथ 2700 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
किसे लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की है? आंसर लगाएंगे नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है दोस्तों? 43 नंबर प्रश्न है, हाँ 43 नंबर प्रश्न है कि किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत चुना गया है? तो आंसर लगाएंगे जयंत विष्णु नार्लिकर। इसको वीवीआई क्वेश्चन करेंगे। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है जो कि मरणोपरांत दिया गया? तो जयंत विष्णु नार्लिकर। ठीक है, अगला प्रश्न है किस देश की नवीनतम बुलेट ट्रेन CR 450 परीक्षण के दौरान 453 किलोमीटर यानी 453 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति प्राप्त करके दुनिया का सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बनाई है? तो ये सब जो कारनामा जो है वो सिर्फ चाइना के अलावा, चाइना और जापान के अलावा इंडिया में भी इतनी पावर नहीं आई है। हालांकि इंडिया भी आगे बढ़ सकता है, इस बात का फ्यूचर में छोड़ दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना। अगला प्रश्न है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पारंपरिक बसंत और ग्रीष्म ऋतु से पर्यटन सीजन का विस्तार करने के लिए अपना पहला गुलदाउदी उद्यान लॉन्च किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। प्रश्न की बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोन्था नामक, कौन सा मोन्था नामक चक्रवात आया नामक एक उष्णकटिबंधीय तूफान आया है? मोन्था नाम किस देश के द्वारा दिया गया? आंसर लगाइएगा थाईलैंड के द्वारा। क्या? थाईलैंड के द्वारा। अगला प्रश्न के 70वें फिल्म अवार्ड के बारे में सत्य कथन को चयन कीजिए। तो जब हम पढ़ लेते हैं तो बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है क्या? बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल मेल अवार्ड जो है अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को दिया गया है, ये भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किल को दिया गया, ये गलत है। ठीक है, अगला देखेंगे सर्वश्रेष्ठ निदेशक का किताब किरण राव को यानी लापता लेडीज को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? कहता है कि निम्न में से किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश 73वें मुख्य न्यायाधीश के शपथ दिलाया है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। वीवीआई क्वेश्चन है यानी CJI के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत कितने नंबर का? तो 53वें नंबर का। अगला प्रश्न है कि किसे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी 8 पे कमीशन का बात कर रहा है का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर लगाएगा न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। अभी 7 CPC चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, अब 8 CPC की बात आई है तो पूछ रहा है कि अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को। अगला प्रश्न है इस सेट का 50वां नंबर क्वेश्चन, कहता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के 76वें जिले के निर्माण की घोषणा की है। नए जिले का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने 76वें जिले का नाम जो है दोस्तों कल्याण सिंह नगर। कौन सा? कल्याण सिंह नगर। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला सेट है क्वेश्चन सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न। प्रश्न है, कहता है कि अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि निम्न में से किस संगठन या कंपनी के द्वारा विकसित की जा रही है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। प्रश्न की किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए LEAP यानी लिप स्थानीय अर्थव्यवस्थापक त्वरक कार्यक्रम नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर कर्नाटक। अगला प्रश्न है, कहता है केंद्र सरकार ने ओजू जल विद्युत परियोजना, नोट करिएगा क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है, इसको एकदम नोट कर लीजिए, दिमाग में जहन में बिठा लीजिए जहां बिठाना है। ओजू जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई है, जिसे भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना में से एक निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो सही आंसर लगाएंगे अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर के इस दशक में हिंसा की सबसे भयावह घटना घटी है। इस अनुसूची निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर तैयार की गई थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बोरादोलई समिति के सिफारिश पर इस सूची को तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है कि ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 69वें आम सम्मेलन में निम्न में से कौन सा देश इसका नया सदस्य देश बना है? तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 मालदीव। अगला प्रश्न कि फीफा ने 2026 फीफा विश्व कप के लिए आधिकारिक तौर पर शुभंकर का अनावरण किया है। इनमें से कौन सा शुभंकर उनमें से एक नहीं है, यानी फिर 3 होगा, एक नहीं होगा।
तो लियो का इसमें नाम आया है, तो ये तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या क्या शुभंकर है, तो इसको जरा नोट करिए और वीवीआई क्वेश्चन भी लगाइए, क्योंकि फीफा वगैरह सभी क्वेश्चन पूछता है। तो कौन कौन सा है शुभंकर के तौर पे, तो जायु है, मेपल है और क्लच है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला केंद्रीय उत्तक बैंक जो रोगियों को उत्तक तथा अस्थि प्रत्यारोपण का प्रदान करेगा, निम्न में से किस संस्थान ने उद्घाटन किया है, तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, मौलाना आजाद दंत चिकित्सक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे इस तरह से क्वेश्चन से सतर्क रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि भारत का पहला एआई सक्षम एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर, नोट करिएगा एआई का क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में जब छपेगा एआई ना तो उड़ा देगा, इतने सारे एआई से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, हवा नहीं लगने वाला है, ठीक है। इसलिए बी अलर्ट और हमेशा जो है डिसिप्लिन के साथ प्रिपरेशन करते रहिए। एग्जाम जब आए सामने तो कभी भी क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आप पीछे नहीं हट पाएं, इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार करंट अफेयर को आप रेगुलर देखते रहिए और प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू रखिए। एग्जाम में जब आप हतोत्साहित होंगे तो करंट अफेयर आपको जान ले लेगा। अगला प्रश्न क्या है, जरा फिर से देखते हैं कि भारत का पहला एआई सक्षम एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर जिसे वास्तविक समय में भीड़ का पूर्वानुमान और सुरक्षा निगरानी जैसी सुविधाओं के साथ तीर्थयात्रा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिजाइन किया गया है, इसका उद्घाटन इनमें से किस स्थान पर किया गया है, तो आंसर लगाएंगे तिरुमाला मंदिर आंध्र प्रदेश, यानी तिरुपति मंदिर की बात कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न है कि कौन सा देश बंद ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो खर्च किए गए ईंधन का कई बार पुनः उपयोग करेगी और यूरेनियम आपूर्ति की आवश्यकता को काफी कम कर देगी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रसिया। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि फिर आपको इधर ऐप दिया हुआ है, इधर जारीकर्ता करने वाला है, आपसे पूछ रहा है कि किस ऐप का जो है कौन सा जो है जारी किया है, तो जैसे एसी नेट ऐप जो है किसने जारी किया है, तो ये भारतीय चुनाव आयोग ने। दूसरा जो है ये ई सेहत ऐप जो है किसने जारी किया है, तो ये जम्मू कश्मीर ने। जागृति ऐप जो है वो उपभोक्ता मामले की विभाग ने, और सारथी 2.0 जो है मोबाइल ऐप जो है वो सेबी ने जारी किया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन के अंतर्गत घरेलू पर्यटक के लिए डोकला और चोकला, क्या है, डोकला और चोला दर्रा को खोलने की घोषणा की है, तो आंसर लगाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम सरकार ने। अगला प्रश्न है कि बिहार में नवनामित रामसर स्थल गोकुल जलाशय, क्या है, गोकुल जलाशय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4 ये बक्सर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी प्रकाशन चिल्ड्रन इन इंडिया 2025, क्या है, चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 के अनुसार शिशु मृत्यु दर में गिरावट का रुझान देखा गया है, जो 2011 में 44 से 2023 में 25 हो गई है। कितनी, पहले 2011 में 44 थी, लेकिन 2023 में जो देखा गया तो उसमें अब जो है शिशु मृत्यु दर कम हो गया है, केवल 25 हो गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली में सोडार यानी साउंड डिटेक्शन एंड रेजिंग प्रणाली जो है सुविधा का उद्घाटन किया गया। सोडार प्रणाली का डिजाइन और विकास निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा किया गया है, तो एम्प्री यानी CSIR उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान भोपाल के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 15 प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने पाक खाड़ी में स्थित भारत के पहले डूंगी संरक्षण रिजर्व को समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए एक वैश्विक मॉडल के रूप में मान्यता देने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया है। यह रिजर्व किस राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था, तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। फिर आपसे इसमें पूछ रहा है कि सही सत्य कथन को चूज करिए, तो आपको मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं, इसमें चारों के चारों स्टेटमेंट इसका सही है। तो जरा स्टेटमेंट क्या है जरा एक बार पढ़ लीजिए। कहता है कि फाइनल मुकाबला संयुक्त अरब एशिया कप के बारे में है ये, तो एशिया कप के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो फाइनल मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था, ये तो बिल्कुल सही है। कहता है कि प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब तिलक वर्मा को दिया गया था, सही है। फाइनल मुकाबला में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया और भारत ने अब तक कुल 9 एशिया कप अपने नाम किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। सभी स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न है कि पुस्तक
सेम हट सेम वर्ल्ड, नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा एग्जाम में। सेम हट सेम वर्ल्ड की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो डॉक्टर मनीषा वी रमेश। अगला प्रश्न है कि आईआईटी बॉम्बे अपने महत्वाकांक्षी यानी किसके साथ भारत को अंतरिक्ष क्या है अंतरिक्ष की दौड़ में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, यानी स्पेस में दौड़ में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य दुनिया के कुछ सबसे उन्नत अंतरिक्ष दूरबीनों से सुसज्जित 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर रहा है। तो उस मिशन का नाम क्या है जो दोस्तों? वो दक्ष मिशन के साथ जो है भारत को अंतरिक्ष दौड़ में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दक्ष मिशन। अगला प्रश्न है कि किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आंसर लगाइएगा दीपिका पादुकोण को। प्रश्न है कि पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी कमानों ने स्वदेशी ड्रोनों की दक्षता और प्रतिस्पर्धा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण में उनके उपयोग का परीक्षण करने के लिए संयुक्त रूप से एक अभ्यास किया गया है। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3, अभ्यास वायु समन्वय। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसे 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, शिरीष चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग परीक्षण यानी कृत्रिम वर्षा करने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, कौन सा हो जाएगा राज्य? ये दिल्ली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जूट और नए युग के प्राकृतिक रेशे की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड, भारतीय जूट निगम लिमिटेड, आईसीएआर केंद्रीय जूट एवं संबंध रेशा अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर सीआरआईजेएफ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार केंद्रीय वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी यानी कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे को लक्षित करेगा, जो चालू वर्ष के लिए संशोधित 4.8% से कम रहेगा? तो आंसर लगाएंगे 4.4%। अगला प्रश्न है कि चीन के गुइझोंग में दुनिया के सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, ठीक है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, ठीक है, इसका नाम क्या है? हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज को यातायात के लिए खोल दिया गया है। यह ब्रिज निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो बेईपान नदी पर यह ब्रिज बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है। इस पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो इस पुस्तक का नाम है आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स। अगला प्रश्न है कि जुबिन गर्ग, जिनका हाल ही में सिंगापुर में निधन हो गया है, असम के एक लोकप्रिय क्या थे? तो जुबिन गर्ग जो है एक लोकप्रिय सिंगर थे। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन में से लगी सीमाओं पर वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए अनंत शस्त्र सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल हथियार प्रणालियों की 5 से 6 रेजिमेंटों की खरीद हेतु एक निविदा जारी की है। यह निविदा निम्नलिखित में से किस कंपनी को जारी की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, फिर आपको जो है इसमें असत्य कथन को चुनना है, तो बता देते हैं आपको दोस्तों। क्या कहता है कि भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले अभ्यास ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण किया है, जिसका नाम क्या है? कोल्ड स्टार्ट है। तो ये सही है। कहता है कि कोकन 25 अभ्यास भारत और यूके के बीच भारत और पश्चिम तट पर किया गया है। यह भी स्टेटमेंट सही है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच का अभ्यास किया है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कोई भी कथन असत्य नहीं है। अगला प्रश्न है क्या कहता है? 30 नंबर कहता है कि छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? इसको आप आंसर मुझे करंट जो है देंगे किसमें? तो कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, हम आपका आंसर का वेट करते रहेंगे। अगला प्रश्न है कि टाइफून बुआलोई ने निम्नलिखित में से किस देश ने में जान माल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया है? नाम क्या है टाइफून का? वो बुआलोई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, वियतनाम। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? 32 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किसे के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2024 कैवा नंबर का 34वें नंबर से सम्मानित किया गया है? तो आंसर लगाएंगे महामहोपाध्याय
भद्रेश दास स्वामी को। किसे? भद्रेश दास स्वामी को। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सरस्वती सम्मान जो है किसे सम्मानित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है देख लेंगे। 33 नंबर प्रश्न है, 33वां प्रश्न है कि M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आंसर लगाएंगे मुकेश अंबानी। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पारंपरिक स्टाम्प पेपर बॉन्ड के स्थान पर आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड यानी ई बॉन्ड प्रणाली शुरू किया है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र ने। प्रश्न के निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो एंड्रूज पार्सन्स को। वीवीआई क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है, जिसने अपना ही पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह सड़क कहाँ जो है, सड़क किसके तहत बनाई गई है? तो परियोजना हिमांक के तहत ये जो है दोस्तों सड़क बनाई गई है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 19,400 फीट। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 2025 फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार का प्राप्त नहीं है? यानी प्राप्त नहीं, यानी तीन को प्राप्त होगा, एक को प्राप्त नहीं है। तो किनको प्राप्त है ये आप देख लीजिए। तो मैरी इन ब्रूनको को जो है वो फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला, सिमोना गुच्ची को मिला और फ्रेड रैम्सडेल को मिला है। ठीक है, बाकी जो अगला ऑप्शन देगा वो एग्जामिनर अपने हिसाब से देगा। प्रश्न है कि पंडित छन्नूलाल मिश्र जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? आंसर लगाएंगे संगीत। अगला प्रश्न है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने मेटल कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को रासायनिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 दिया है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को। प्रश्न कि भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी जो 2 दशकों के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फटा है? तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ये फटा है। अगला प्रश्न कि डॉक्टर खालिद अहमद अली एनानी अली एज को यूनेस्को महानिदेशक बनाया गया है। यूनेस्को महानिदेशक बनाया डॉक्टर खालिद अल एनानी निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? आंसर लगाएंगे मिस्र के ये हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण, डिजाइन और निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों और सॉफ्टवेयर से सुसज्जित नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला का स्थापना की मंजूरी दी है। यह प्रयोगशाला जो है कहाँ स्थापित की जाएगी? तो IIT भुवनेश्वर में इसकी स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो आंसर लगाइएगा पलाऊ। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर प्रश्न है दोस्तों। हाँ, 44 नंबर प्रश्न है कि कोंडारेड्डीपल्ली क्या है? कोंडारेड्डीपल्ली जो दक्षिण भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर लगाइएगा तेलंगाना। अगला प्रश्न है कि वार्षिक देवरगट्टू बनी उत्सवम क्या है? देवरगट्टू बनी उत्सव के दौरान एक जानलेवा हादसा हुआ जिसमें लाठी डंडों का लड़ाई में 4 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। यह उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3। यह जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घरों को नियमित रेगुलर करने वाले लंबे समय से रह रहे निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए महाजो घर योजना शुरू की है? तो आंसर लगाइएगा गोवा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने मदरसा बोर्ड को भंग करने और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आंसर लगाएंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने टी डोम नामक एक बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है, जिसमें छोटी और मध्यम दूरी की रॉकेट, मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ताइवान। अगला प्रश्न है कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल यानी BCCI का 37वां अध्यक्ष चुना गया है? VVI क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। तो अध्यक्ष जो है अभी BCCI का कौन है? तो मिथुन मनहास। कितने नंबर के? 37वें क्रम के जो है वो दोस्तों
अध्यक्ष हैं? मिथुन मनहास। अगला प्रश्न, इधर आपको महोत्सव दे दिया है या त्योहार दे दिया है और इसका संबंध कहां से है ये आपको दे रहा है, तो जरा आप देखते रहेंगे और मैच कराइए। तो बोनालू उत्सव जो है दोस्तों ये तेलंगाना से संबंधित है। वहीं पर लैवेंडर महोत्सव जो है दोस्तों कहां से है? ये जम्मू कश्मीर। त्रिशूरपुरम जो है वो कहां से है? तो त्रिशूरपुरम जो है केरला से। और रम्माण, क्या है? रम्माण उत्सव जो है दोस्तों ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये चौथे नंबर सेट का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला सेट देखते हैं, सेट नंबर 5। प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 हल्के लड़ाकू विमान MQ-1A की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ जो है कितनी करोड़ रुपए से अधिक लागत के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 62,370 करोड़ रुपए के अनुबंध पर इन्होंने हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से दुनिया की पहली AI जनित सरकारी मंत्री यानी डीला है ना, क्या है? डाइला नियुक्त की है। इसको नोट करिएगा, VVI क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अल्बानिया ने। अगला प्रश्न है, कहता है कि किस देश ने 2025-26 के लिए संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की अध्यक्षता संभाली है? VVI क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा दोस्तों। तो संघाई संरक्षण जो है, संघाई सहयोग से जितना भी क्वेश्चन है पूछता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस बार पाकिस्तान को अध्यक्षता सौंपी गई है। अगला प्रश्न है कि ACME ग्रुप ने यानी एकमी ग्रुप ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना विकसित करने के लिए IHI कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपालपुर, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। कहता है कि नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री ने किसे नियुक्त किया गया है? नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है जो इस पद को संभालने वाली देश की पहली महिला बन गई है? आंसर लगाएंगे सुशीला कार्के। VVI क्वेश्चन है, ये नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री ने यानी कितने करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया जो कि आइजोल यानी मिजोरम को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। यानी अभी तक मिजोरम में जो है दोस्तों वो रेलवे लाइन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8,070 करोड़ रुपए। ठीक है। अगला प्रश्न है, कहता कि हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सुपरसोनिक यानी टारगेट, ठीक है, यानी स्टार मिसाइल के एक स्वदेशी उच्च गति वाली मिसाइल है जिसे भारत के सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण हेतु वास्तविक खतरों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टार मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया है? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। जो स्टार मिसाइल का विकास है दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने लाल आइवी पौधे के घाव भरने वाले गुणों का उपयोग किया गया है जिसे स्थानीय रूप से मूरी कुट्टी पाचा के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम यानी केरला में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि भारत कि नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ने दिल्ली मेरठ सेक्शन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति हासिल की है जिसे यह देश की सबसे तेज ट्रेन सेवा बन गई है। नमो भारत ट्रेन की निम्नलिखित से किस कंपनी ने डिजाइन किया है? तो नमो भारत जो है दोस्तों वो ऑल्टस्टॉम कंपनी ने इसे डिजाइन किया है, नोट करिएगा। अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2025 जीता है? आंसर लगाएंगे चाइना। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन से देश अस्कारबोरॉफ सवाल पर क्षेत्रीय विवादों में शामिल है? तो आंसर लगाएंगे दोस्तों चीन और फिलीपींस ने। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि भारतीय नौसेना का जहाज INS निस्तार बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 यानी XPR-25 में भाग लेगा। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है? आंसर लगाएंगे सिंगापुर। अगला प्रश्न है, कहता है कि एर्रामट्टी डिबालू, क्या है? एर्रामट्टी डिबालू यानी लाल रेत
के टीले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। एर्रा मट्टी डिवालू निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यानी लाल रेत की मिट्टी जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया है? आंसर लगेंगे पूर्णिया। प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने अपना नवीनतम नौसैनिक अड्डा यानी INS अरावली निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, बड़ा सा क्वेश्चन है, देखने में ही डर लग जाएगा, पता नहीं आंसर क्या निकल करके आता है। प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उद्देश्य ऊर्जा तटस्थता और शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्यों के प्रति DRDO की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है और साथ ही अपनी प्रयोगशालाओं में हरित ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न है क्या दोस्तों, देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने इन यानी कंप्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक का संपादन किया है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 एस मुरलीधर। अगला प्रश्न है कि चाइनालिसिस के 2025 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 तक क्रिप्टो करेंसी अपनाने में अग्रणी देश के रूप में शीर्ष स्थान पर हासिल किया है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 भारत। प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्री निम्नलिखित में से यानी होम मिनिस्टर ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 अहमदाबाद। फिर आपको इधर से महोत्सव दे दिया और राज्य दे दिया, तो जरा देख लेंगे। कहता है कि 14वां सिरांग खोंग क्या सिरारा खोंग हेथई कहाँ मनाया गया? आंसर लगाएंगे मणिपुर। फिर है नमो लक्ष्मी योजना गुजरात। हर घर छांव हर घर फल योजना जो है दोस्तों वो कहाँ होगा? तो ये हरियाणा लगाइए। इसके बाद कहता है कि पुष्कर कुंभ महोत्सव कहाँ है दोस्तों? तो इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है किस कंपनी को आधिकारिक तौर पर 2027 तक भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी स्पॉन्सर के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अपोलो टायर्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड ने लगातार 15वें वर्ष वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी GII 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है दोस्तों? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2 38वां स्थान भारत को प्राप्त है। अगला प्रश्न 23 नंबर क्या कहता है। कहता है कि अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइज लिमिटेड यानी AHEL ने निम्नलिखित में से किस शहर में महिलाओं के लिए एशिया का पहला समर्पित कैंसर केंद्र अपोलो अथेमा का अनावरण किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली। अगला प्रश्न है क्या कहता है। कहता है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने देश भर के हवाई अड्डों पर जो है किसकी पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य सुरक्षा, स्वच्छता, सुगम्यता और डिजिटल एवं स्मार्ट सेवाओं जैसे यात्री केंद्रित सेवाओं पर केंद्रित करना है? तो आंसर लगाएंगे यात्री सेवा दिवस जो है इन्होंने शुरू किया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हाँ, कहता है कि सेंट्रल जोन ने दिलीप ट्रॉफी 2025-26 का 62वां संस्करण जीता है। दिलीप ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। माचू पिचू क्या है? माचू पिचू जो हाल ही में दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक का दर्जा खोने का खतरा के कारण चर्चा में है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो पेरू में है। ये कौन सा? माचू पिचू, नोट करिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। कहता है कि भारतीय तटरक्षक बल जहाज यानी ICGS अदम्य जो है 8 अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला का पहला जहाज ओडिशा के पारदीप बंदरगाह पर कमीशन किया गया। इस जहाज का डिजाइन और निर्माण में से किस कंपनी के द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए किस शीर्षक से आधिकारिक आयोजित गीत लॉन्च किया है? तो आंसर लगाएंगे ब्रिंग इट होम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ठीक है
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धनी व्यक्तियों और व्यवसायियों को आकर्षित करने के लिए गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम, क्या है दोस्तों, गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि उन्हें भारी निवेश के बदले में तेज अमेरिकी निवास प्रक्रिया का पेशकश की जा सके। गोल्ड कार्ड व्यक्तियों के लिए कितना और निगमों के लिए कितना उपलब्ध होगा, यानी आपसे पूछ रहा है, तो क्या $1 मिलियन और $5 मिलियन, ठीक है, ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी $1 मिलियन और $2 मिलियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसे 2025 का नोबेल शांति का पुरस्कार मिला है। तो इसका वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मारिया कोरिना मचाडो। वीवीआई क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। शांति का नोबेल का शांति पुरस्कार मारिया कोरिना माचाडो, ये पहला सेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनलाल, ये साउथ के हीरो हैं, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 3 बिजनेस स्कूलों में से स्थान प्राप्त किया है और ब्लूमबर्ग बिजनेस सेविक बेस्ट बी स्कूल 2025-26 में भारत के नंबर 1 के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। तो करेक्ट आंसर लगाएंगे IIT बेंगलोर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है दोस्तों, कहता है IIM बेंगलोर, सॉरी माफ कीजिएगा, कहता है कि प्रोजेक्ट विजय ने लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया है। प्रोजेक्ट विजय का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर लगाएंगे सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसका जो है प्रोजेक्ट विजय का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि एक भारतीय नागरिक 1 इन 1 आउट योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम से निर्वासित होने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। इस योजना के तहत अवैध रूप से आए गए लोगों को स्वीकृत शरणार्थियों में बदल दिया जाता है। 1 इन 1 आउट योजना यूके और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक प्रवासन का समझौता है, तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस के बीच। अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन भारत में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनकर उभरा है, तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, पुडुचेरी में जो है दोस्तों शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हुए मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इतिहास रचा है, तो आंसर लगाएंगे क्लाउडिया शिनबाम। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 3,689 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि 240 मेगावाट और टाटा 1 हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट जो कि 186 मेगावाट की आधारशिला रखी है, तो इसका आंसर लगाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की है, जिसके लिए गृह मंत्रालय की प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई है, तो आंसर लगाएंगे प्रवीर रंजन की इन्होंने नियुक्ति किया गया है। अगला प्रश्न है बी अलर्ट, बड़ा सा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही भूल जाएंगे कि क्वेश्चन कर क्या रहा है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हस्तक्षेपों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान हैदराबाद और 4 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और तेलंगाना के साथ 5 समझौतों ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो किस मंत्रालय ने, तो आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, देखिएगा इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है ना, इस तरह के ही क्वेश्चन अब एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। हालांकि इस बार जो एडुटेरिया ने जो बुक तैयार किया है वो बहुत ही जबरदस्त बुक तैयार किया है, सारे क्वेश्चन वेटेज हैं। अब आपकी कैपेसिटी की भी पता चल गई होगी कि आप कितना करंट अफेयर जान रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो जिनको बोर भी फील हो रहा होगा या तो लग रहा होगा कि एसपीडी का ही करंट अफेयर अच्छा था, तो आपको भी पता चल रहा होगा कि एसपीडी का करंट अफेयर पढ़ करके आप कितने औकात में थे, कितने पानी में थे और कितना क्वेश्चन उसे फाइट कर पा रहे थे। उससे काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ एडुटेरिया पढ़ करके या सिर्फ करंट अफेयर पढ़ करके यानी एसपीडी का करंट अफेयर पढ़ करके आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन जिस बेसिस से, जिस आधार से ये क्वेश्चन तैयार किया गया है ना ये बुक में, ये बहुत ही जबरदस्त सेट है, इसलिए इसको मैंने पढ़ा देखा, इसके बाद हमने आपको वीडियो लाने का प्रयास किया। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40।
क्या कहता है, यानी किसको 98वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है? तो होम बाउंड, इसको नोट करिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों में नेतृत्व, नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी, आईआईएम, एआईएम्स, नीट और अन्य उच्च स्तरीय विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आदि कर्मयोगी छात्र अध्यायों का उद्घाटन किया गया है? किसमें स्थित भगवान बिरसा मुंडा प्रकोष्ठ इस अखिल भारतीय कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई है। यह एयरबेस निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो आंसर लगाएंगे अफगानिस्तान। ये VVI क्वेश्चन है, नोट करिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। हाँ, 43वां प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि निम्नलिखित में से किसने पेरिस में आयोजित 69वें बैलन डी ओर समारोह में पुरुष बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? तो VVI क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। आंसर लगाएंगे ओस्मान डेम्बेले ने। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गांव को गुजरात का चौथा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? आंसर लगाएंगे धोरडो। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व का एक भाग बेतला राष्ट्रीय उद्यान में अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित होने वाला है? तो आंसर लगाएंगे झारखंड। पलामू कहाँ है? तो पलामू टाइगर रिजर्व यह है झारखंड में। अगला प्रश्न है क्या कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के पहले फ्रेट विलेज की आधारशिला रखी है, जो एक लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न परिवहन साधनों को जोड़ करके सुगम, अधिक किफायती माल परिवहन सुनिश्चित करेगा। यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आंसर लगाएंगे मिल्कीपुर, चंदौली। अगला प्रश्न है कि संत शिवरालिंगनैया भैरप्पा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे एक प्रसिद्ध क्या थे? तो प्रसिद्ध लेखक थे। प्रश्न है कि राज्य वित्त सचिवों का 35वां सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? आंसर लगाएंगे मुंबई में। प्रश्न है कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और रिफ्रैक्टिव त्रुटियों का शीघ्र पता लगाने के लिए अपनी तरह का पहला AI सक्षम जांच उपकरण लॉन्च किया है? तो आंसर लगाएंगे पंजाब। और चौथे सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, 50वां नंबर। क्या कहता है दोस्तों, चौथे या पांचवा जो भी सेट होगा आप जरा देख लीजिएगा। प्रश्न क्या कहता है कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को भारत UK संबंधों को मजबूत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान के लिए लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया। लिविंग ब्रिज अवार्ड प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो आंसर लगाएगा इंडिया बिजनेस ग्रुप के द्वारा। और हम अगला देखते हैं, अगला सेट जो है दोस्तों क्या है? तो अगला सेट नंबर है 6 नंबर का सेट हम देखेंगे। इसके बाद 300 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। फिर हम 300 का 2 और सेट लेकर के आएंगे। एक वीडियो 400 का होगा, एक 300 का होगा, और आपका जो लगभग 1000 क्वेश्चन हम कंप्लीट 3 वीडियो में करेंगे। आप सारा वीडियो देखिए, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको देख रहे हैं यहाँ पे एक तरफ से सैन्य अभ्यास दे दिया है और दूसरा आपको मध्य, यानी किसके किसके बीच में हुआ। तो देख लेंगे सुपर गरुड़ शील्ड। तो सुपर गरुड़ शील्ड जो है इंडोनेशिया और USA के बीच में हुआ। अचूक प्रहार अभ्यास जो है वो भारतीय सेना और ITBP के बीच में हुआ। और एक है पासिक्स अभ्यास जो है दोस्तों भारत और UK के बीच में। और शक्ति अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सुरु ग्रीष्मोत्सव क्या है? सुरु ग्रीष्मोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। प्रश्न की कौन सी राज्य सरकार ने 1 से 30 सितंबर तक राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान नो हेलमेट नो फ्यूल शुरू किया है, जिसके तहत हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांग जन उद्यमी योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण और 5 लाख रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की गई? तो वो क्या है?
बिहार है। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि बिहार सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित महिला को अपनी चुनी हुई रोजगार गतिविधि शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में कितने रुपए प्रदान की गई है? तो पहली जो किस्त के रूप में जो तो दोस्तों 10,000 रुपया दिया गया है। अब पता नहीं कितने किस्त लागू होंगे भी या नहीं लागू होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। अगला प्रश्न है, यानी अभी जो नीतीश कुमार जो है वो 10-10 हजार रुपये सारी महिलाओं को दिया गया, जिसकी वजह से उनको शानदार एक और पारी की शुरुआत हुई और एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में उभरे। अगला प्रश्न कि हाल ही में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा से फिर से जोड़ने के उद्देश्य से बाल मित्र कार्यक्रम किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक यानी किसका बीटा संस्करण लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आदिवाणी, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने नोएडा में मोबाइल उपकरणों के लिए भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। यह सुविधा किस कंपनी द्वारा कॉर्निंग कॉर्पोरेट जो है यूएसए के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑटमिसस इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि कौन सा संगठन रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाला भारत का पहला जो है भारतीय संगठन बन गया है? ये VVI क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा। तो एजुकेट गर्ल्स को जो है इस बार दोस्तों रैमन मैग्सेसे 2025 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ICC महिला विश्व कप 2025 के लिए 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि की घोषणा की है, जिससे यह महिला क्रिकेट के इतिहास के सबसे अमीर टूर्नामेंट बन गया है। इस टूर्नामेंट के चैंपियन के लिए पुरस्कार राशि क्या है? तो $4.48 मिलियन, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की दूसरी राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। प्रश्न निम्नलिखित में से किस शहर ने नौका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डॉक एंड डाइन पहल शुरू की है? VVI क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा। डॉक एंड डाइन पहल किससे? तो नौका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुबई, ना कि मुंबई। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने रडार डोम, क्या है, रडार डोम निर्माण के लिए रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला DMRL हैदराबाद के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी BHEL, इसको भेल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न है कि पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे भारत में हर साल कब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है? तो 1 से 7 सितंबर। प्रश्न है कि सेमिकॉन इंडिया 2025 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री को स्वदेशी रूप से विकसित विक्रम 32 बिट, क्या है, विक्रम 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च व्हीकल ग्रेड चिप भेंट की गई। इस चिप को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया था और किसके द्वारा निर्मित किया गया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ के द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनने वाला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। प्रश्न है भारतीय दल ने कहाँ में, है ना, आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कुल 99 पदक हासिल करते हुए पहली बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्याम केंट, कजाकिस्तान में। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? तो जो है वो BWF का जो मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि किस संगठन ने असम में शहरी बुनियादी ढांचे में बदलाव और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए असम शहरी क्षेत्र विकास परियोजना के तहत 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ADB, यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, इधर से आपको पुस्तक दिया हुआ है और उसके
ऑथर का नाम दिया हुआ है, तो जरा देख लीजिए। कह रहा है कि कौन से इसमें सत्य है और कौन असत्य है, तो जरा हम पढ़ लेते हैं। कहता है कि मदर मेरी कॉम्स टू मी, तो इसका करेक्ट आंसर तो सही है, अरुंधति राय। इसके बाद है कि ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान, लेफ्टिनेंट जनरल KJ एस ढिल्लो। इसके बाद है क्या कहता है कि डिफरेंट बट नो लेस, अनुपम खेर। तो तीनों के तीनों सही हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है कि रिलायंस इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक समर्पित गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जामनगर, गुजरात में। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने जागरूकता बढ़ाने और देश के भर में योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत एक आउटरीच अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंगीकार 2025। अगला प्रश्न है कि भारत रैंकिंग 2025 के अनुसार किस संस्थान ने लगातार 7वें वर्ष समग्र श्रेणी में अपना स्थान बनाए रखा है, तो करेक्ट आंसर लगाएंगे IIT मद्रास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने ओफिक 19 नामक एक जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है, तो आंसर हो जाएगा इजराइल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि भारत ने अफगान नागरिकों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना के एक भाग के रूप में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अफगान नागरिकों के लिए डैश ई छात्रवृत्ति घोषणा की है, जिसे छात्र भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऑनलाइन स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में भाग लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि 30वीं कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 अहमदाबाद यानी जो कि गुजरात में है संपन्न हुई। भारत ने कुल कितने पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो टोटल 40 पदक इसमें इन्होंने हासिल किया। अगला प्रश्न कि विदेश मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पर संहिता क्या है, संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि यूक्रेन ने फ्लामिंगो नामक एक नई क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है। इस मिसाइल को किस रक्षा कंपनी ने विकसित किया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फायर पॉइंट। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन यानी इंट्रोमिक्स TM विकसित की है, जिसने प्रोक्लिनिकल परीक्षण में 100% सफलता दिखाई है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रसिया। अगला प्रश्न है कि किस देश ने उड़ान भरने के दौरान ईंधन भरने की क्षमता से लैस जिंगेली I-1 यानी JL-1 एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना। फिर आपको इधर देखिए संस्थान दे दिया है और नियुक्ति दे दिया है, तो कौन किसके से संबंधित है जरा देख लेंगे। तो IMF के कार्यकारी निर्देशक यानी डायरेक्टर कौन है, तो उर्जित पटेल, ध्यान में रखेंगे। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो अनुतिन चारनविराकोल। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है, तो सेबेस्टियन क्या है, लेकोर्न्यू। और ACC के अध्यक्ष कौन है, तो मोहसिन नकवी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर, यानी सारे के सारे स्टेटमेंट जो है परफेक्ट मिलाए गए हैं। अगला है 32 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कहता है कि सशस्त्र बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेंगे, तो करेक्ट आंसर लगाएंगे कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि कौन पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है, तो कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला हिमाचल प्रदेश बन गया दोस्तों। कहता है कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी EIL ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का यांत्रिक कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह बायो रिफाइनरी किस स्थान पर है दोस्तों, तो नुमालीगढ़ असम में। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा देश घोस्ट सार्क नामक उन्नत अंडरवाटर स्ट्राइक ड्रोन के बड़े फ्लीट को तैनात करके अपने नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए तैयार है, तो आंसर लगाएंगे ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित फाइनल में किस देश को हराकर पुरुष हॉकी एशिया कप के 12वें संस्करण को जीत लिया है, तो आंसर लगाएंगे दक्षिण कोरिया ने जो है दोस्तों पुरुष हॉकी एशिया कप को जीत लिया है 12वें संस्करण को। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने
भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा, डबल स्टार में लगा रहा हूं। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार शुरू किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम ने इसके वो जो है शुरू किया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 38 नंबर कहता है कि नवीनतम स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शहर आया है? तो इंदौर, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय सेना के पश्चिमी कमान पंजाब, हिमालय प्रदेश और हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, और जम्मू कश्मीर में आई भीषण बाढ़ के बाद कौन सा ऑपरेशन के तहत जो है बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों का नेतृत्व किया है? तो ऑपरेशन और राहत के लिए जो दोस्तों ये अभियानों का नेतृत्व किया गया है। अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना पहला सूर्योदय महोत्सव आयोजित करने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोंग अंजाव में। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया के डेकिंग यूनिवर्सिटी, क्या है? डिकिंग यूनिवर्सिटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्थान को भारत में शीर्ष स्थान का दर्जा दिया गया है और वैश्विक स्तर पर 28वां स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे IIM बेंगलोर। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, कहता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस स्थान पर भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर लगाएंगे अबू धाबी। प्रश्न है कि भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। कहाँ है एमिटी यूनिवर्सिटी? नोएडा में। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने आधुनिक सामरिक अभियानों में ड्रोन तकनीक के उपयोग को प्रमाणित करने के उद्देश्य से एक प्रमुख क्षेत्रीय प्रशिक्षण का अभ्यास किया है। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे अभ्यास सियोम प्रहार। अगला प्रश्न है कि IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 के अनुसार स्विट्जरलैंड ने लगातार 10वें वर्ष प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इस सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में जो है दोस्तों भारत का 63वां स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, क्या कहता है देख लीजिएगा। 47वां प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि किस कंपनी ने 4th जनरेशन यानी जेन 4 उपग्रह के प्रक्षेपण की घोषणा की है, जो 16 सेंटीमीटर तक रिजोल्यूशन और जो है 400 किलोमीटर की विस्तारित उच्च रिजोल्यूशन के एवरेज के क्षेत्र के साथ दुनिया के सबसे अधिक फिडेलिटी वाले वार्निक सिंथेटिक जो है एपर्चर रडार इमेजरी प्रदान कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ICYE। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 48 कहता है कि किस राज्य के आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्रीय निर्माण में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया है? तो आंसर लगाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। किसे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है तो क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि भारत सरकार ने किस देश के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और समुद्री सुरक्षा क्षेत्रों में लगभग 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। और आज के लगभग 300वां, ये लगभग नहीं, ये 300वां नंबर का क्वेश्चन है। और अगला वीडियो हम कल लेकर के आएंगे, यानी नेक्स्ट डे लेकर के आएंगे। सेट डोज नंबर 2 होगा, उसमें भी 300 से 400 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाएंगे और टोटल 3 वीडियो में लगभग 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि आप खुद से पूछ करके देखिए कि कैसा आप फील कर रहे हैं करंट अफेयर पढ़ने के बाद। क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत अच्छा से किया गया है, इतने अच्छे से किया गया है कि किसी न किसी एग्जाम में 5-10 क्वेश्चन करंट अफेयर से टकराना ही आना है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का सेट का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है?
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान भारतम पोर्टल। उम्मीद करते हैं कि आपको सेट समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से कंटिन्यू बने रखिए। फिर हम अगला वीडियो में 300 से 400 क्वेश्चन लेकर के आएंगे और 1000 कंप्लीट करा करके ही रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।